ये जोत जो जलती है कीर्तन में, बाबा उस जोत में है। जोत आने का मतलब है बाबा आ गए, अब कीर्तन प्रारंभ करो। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है, ततस्थेति तम प्रह केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यो भविष्यसि। आज बाबा का कितना दिल दुखता होगा कि मेरे भक्त स्कंद पुराण तो पढ़ते नहीं है और उन्होंने श्याम कुंड को स्विमिंग पूल समझ लिया है। जो स्कंद पुराण में कथा बताई गई है, जो लिखी हुई है और जो हमें सुनाई गई है, उसमें कितना डिफरेंस। आप सोचिए, महाभारत में बाबा श्याम के बर्बरिक स्वरूप का कहीं विवरण नहीं है। और रही बात कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर कर आए और पीपल का पत्ता छिदा, अगर आप स्कंद पुराण की कथा में जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्कंद पुराण में उस स्थान की व्याख्या है या उल्लेख है जहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया। चौहान वंश जो है वो तो सेवक परिवार है, ठीक है, और बाबा की जो आरती है वो शर्मा परिवार करता है। आजकल कीर्तन कितने सफल हुए, इस बात का पैमाना ये सिद्ध कर दिया गया है कि कितना नचाया गया कि शीश को छेदने के बाद, शिरोच्छेदन कहा गया है, शिरोच्छेदन के बाद भगवान कृष्ण 14 देवियों को आमंत्रित करते हैं और जैसी बर्बरिक दूसरा बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बर्बरिक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। जिस पर्वत पर बाबा के शीश को रखा गया था वो पर्वत कहाँ पर है? खाटू में बाबा का जो स्वरूप है वो विष्णु स्वरूप है, क्योंकि कई साल तो शीश बाबा के शिवालय में रहा वहां पर। हाँ। और शिवालय से लगती हुई मस्जिद है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि वही श्याम मंदिर था। विक्रमी संवत 1777 उस समय बाबा के मंदिर की स्थापना की गई। बर्बरीक आत्म समर्पण करने के लिए महिसागर संगम में जा रहे थे कि मैं इसी सागर में जाकर अपनी जान दे दूंगा। पुराने जमाने में निशान यात्रा कैसे होती थी वो हमें जानना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री श्याम। दोस्तों इस चर्चा में ना हम श्याम बाबा की उन रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में तकरीबन 80 से 90% श्याम प्रेमियों को पता ही नहीं है। दरअसल हमें अक्सर ये बताया गया है कि श्याम बाबा के बारे में जो उल्लेख है वो हमें किसी भी पुराण में या किसी भी ग्रंथ में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो स्कंद पुराण के माध्यम से करने वाले हैं। स्कंद पुराण में श्याम बाबा के बारे में कितना, क्या और कैसे लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किए पिछले 14-15 सालों से, उनको जाना जाता है अमन अग्रवाल जी के नाम से। अमन अग्रवाल जी श्याम बाबा की कथाएं करते हैं, श्याम बाबा के कथावाचक हैं, श्याम बाबा की कथा से प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सीधा सीधा स्वागत करते हैं अमन अग्रवाल जी का। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बाबा की कृपा है जी। सबसे पहले भैया मैं वहीं से शुरू करूंगा, आप बाबा से कब जुड़े, कितनी आपकी उम्र थी, कैसे बाबा से जुड़ना हुआ? देखो भैया, अभी 13 जनवरी आने वाली है और मैं 33 साल का हो जाऊंगा। 33 बसंत देख लूंगा बाबा की कृपा से। क्या बात। मेरे पापा मुझे पहली बार शायद मैं 2.5 या 3 साल का होऊंगा तो अपनी गोदी में लेकर गए थे बाबा के धाम। वहां से एक अटैचमेंट जुड़ा। बचपन से श्याम बाबा की महिमा को सुनने को मिला। इवन दो मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पर श्याम बाबा को मानने वाले उस समय उतने लोग नहीं थे, बट क्योंकि हमारा मूल राजस्थान का है, मेरा वैसे नाम अमन अग्रवाल है बट लोग मुझे अमन मारवाड़ी के नाम से ज़्यादा इसीलिए जानते भी हैं, क्योंकि मूल राजस्थान है। तो पिताजी तो पहले से ही बाबा की महिमा को जानते थे। हमारे क्षेत्र में एक मंडल भी था बाबा श्याम का, जो क्षेत्र में बाबा का कीर्तन आप समझिए कि 1990 से करा रहा था, 1990, और 1993 का मेरा जन्म है। जब मैं बड़ा होते गया तो एक रुचि बनी कि ये कैसा दरबार है, क्योंकि हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो हमें संपूर्ण शरीर के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल शीश के दर्शन है। तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि अरे यार जानना है, समझना है, अब क्या अवेलेबल है। अच्छी बात यह है कि हमारी जो जनरेशन है 90s वाली, हम जब बड़े हुए तो इंटरनेट भी उसके साथ साथ इवॉल्व होता गया। तो इंटरनेट में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, जो लोगों ने गढ़ा या जो लोगों ने लिखा, जब उसको सुना तो जैसा सुनने को आया उसको सच मान लिया गया। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा कौतूहल तब आया जब मैं लगभग 13-14 वर्ष की उम्र का था, क्योंकि बाबा की हर कथा जो भी कोई सुनाए उसमें भिन्नता पाई जाती थी। कोई कहता था श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना कर आए, कोई कहता था कि नहीं श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। धीरे धीरे कुछ और जगहों के नाम आने लगे जहां पर लोग क्लेम करते थे कि बाबा ने अपना जीवन का ये कार्य यहाँ किया है। जी, एग्जैक्टली, कि यहाँ पर ये किया है। तो ये भिन्नता बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो उस समय कुछ ऐसे श्याम प्रेमी मुझसे जुड़े, मैं यहाँ पर नाम जरूर कोट करूंगा, कहते हैं कि गुरु जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया है आज उनका नाम जरूर लेना चाहिए। तो दरभंगा में श्री महावीर सराफ जी हैं,
वो मेरे से फेसबुक के माध्यम से जुड़े क्या बात है। और उन्होंने उनसे चर्चा हुई बाबा के बारे में। तो मैंने कहा अंकल जी ये तो बड़ी भिन्नता आ रही है। तो बोले बेटा, क्योंकि हम लोग कहते थे कि अलवती के लाल की जय और वो कहते थे मौरवी नंदन की जय। नंदन की जय। तो अब देखिए, दो तरीके की भक्ति हो सकती है। हाँ। या तो हम बिल्कुल अंधश्रद्धा कर ले, जो है सब सही है, बिल्कुल। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जो भक्ति है वो तराजू पे तोलकर करी जाए। और वैसे भी सनातन धर्म में किसी देवी देवता को जब हम मान रहे हैं तो पुराणों में उनके बारे में कितना उल्लेख है। तो जब मौरवी के बारे में मैंने पूछा कि ये माता मौरवी का नाम आप ले रहे हो, ये कहाँ है, कैसे है, और उन्होंने मुझे स्कंद पुराण के बारे में बताया, वहां से एक इंटरेस्ट जगा और वहां से फिर बस स्कंद पुराण की उस कथा को, उन पन्नों को पलटने की कोशिश की गई। और भैया जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है कि महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना करी, आप सोचिए महाभारत में बाबा श्याम के बर्बरीक स्वरूप का कहीं विवरण नहीं है, लेकिन उन बर्बरीक का पूरा चरित्र महर्षि वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के कौमारिक द्वितीय उपखंड में चैप्टर नंबर 67, 68 इन सारे चैप्टर्स में इतनी बढ़िया तरीके से उल्लेख किया है जिसको देखकर बिल्कुल हैरानी हो गई। तो भाई जो अभी हमें बताया गया है, जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि बाबा ने कहाँ शीश का दान दिया है, 4-5 जगह वो बताई जाती है। तो जो स्कंद पुराण में कथा बताई गई है, जो लिखी हुई है और जो हमें सुनाई गई है, उसमें कितना डिफरेंस है भैया? बहुत डिफरेंस है, कितनी अलग है, बहुत अलग है। और कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कड़वा घूंट है लेकिन पीना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो देवत्व है वो और स्ट्रांग बन के उभरेगा। जो बाबा के देवत्व स्वरूप की बात स्कंद पुराण में की गई है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। स्कंद पुराण श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है और ये वो पुराण है जिसका कोट करके स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या सुनवाई के दौरान इसको कोट किया है। स्कंद पुराण एक ऐसा पुराण है जहां पर हमारे सारे तीर्थ स्थलों का विवरण है। और बाबा की कथा कहाँ आती है? एक गुप्त क्षेत्र है महिसागर संगम, उसकी महिमा बताने के लिए बाबा के बारे में आता है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपका प्रश्न है कि कथा में कितनी भिन्नता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज जिन्हें हम हमारा पालनहार खाटू का बाबा श्याम कह रहे हैं, वो अपने पूर्व जन्म में बर्बरीक थे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन बर्बरीक अपने पूर्व जन्म में क्या थे, ये हम में से कितनों को पता है? तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए, जनरेटर ब्रह्मा, इसके बाद आते हैं सस्टेनर विष्णु, जो हमें सस्टेन कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉयर जो भी हमारे लिए नहीं बना, उनको जो नाश कर रहे हैं वो है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे भगवान स्वरूप में है। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स हैं, वो देवता हो गए। देवताओं के बाद फिर सब डिविजन्स हैं, इनमें यक्ष थे। आपने कुबेर का नाम सुना है जी? कुबेर एक यक्ष है और उन यक्षों के राजा 84 करोड़ यक्ष, उनके राजा सूर्यवर्चा, ये बर्बरीक का पूर्व जन्म है। एक बार पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर के ब्रह्मा जी की सभा में आती है, जिसमें देव भी हैं और यक्ष भी हैं, और कहती हैं कि मेरे ऊपर कंस और मुर जैसे दैत्यों ने आतंक मचाया है, नरकासुर ने आतंक मचाया है, आप इनके भार को उतारने के लिए किसी को भेजें या भी कोई उपाय करें, क्योंकि आपने मुझे तो बना दिया, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, अब कुछ तो करें जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप चिंता ना करें, भगवान विष्णु जल्दी अपना कृष्ण रूपी अवतार लेंगे और सारे दुष्टों का दमन करेंगे। तब ये सूर्यवर्चा भगवान विष्णु के लिए कहते हैं कि इतने छोटे से काम के लिए आप विष्णु जी को बैकुंठ से क्यों उठा रहे हैं, उन्हें उस शैया में सोने दीजिए, मैं सूर्यवर्चा अकेले ही जाकर सारे राक्षसों को मार दूंगा। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि दुष्ट, तुमने मेरी शक्ति को जाने अनजाने में अपनी तुलना विष्णु जी से कर ली, और मैंने जो बोला मेरा अपमान किया भाई, क्योंकि मैंने एक फरमान दिया और आप उसको क्रॉस कर रहे हो, है ना। ऑफिस में बॉस कुछ कहे और जो लोअर एम्प्लॉय है वो सामने वाले से कह रहे सर जो कह रहे हैं ठीक है मैं ऐसे करवा दूंगा ये काम, और बॉस को पता चल जाए। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने शाप दिया सूर्यवर्चा को कि मैं तेरे को श्राप देता हूं कि अगले जन्म में जो तेरा अगला जन्म होगा उसमें इन्हीं विष्णु का रूप, इन्हीं विष्णु का अवतार तेरे वध का कारण बनेगा, तेरे शरीर का नाश करेगा। ये बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। और सूर्यवर्चा धर्मपरायण थे, सूर्यवर्चा अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान
शैया में रहे, हाँ सैया में रहे, तो उस समय उनको कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। जी, तो उस समय त्राहिमाम मच गई। और सूर्यवर्चा भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि अब आप कोई उपाय दे। क्रोध शांत हुआ ब्रह्मा जी का, बोले विष्णु जी उपाय देंगे। विष्णु जी उपाय देते हैं। क्या उपाय देते हैं? विष्णु जी की शरण में जाते हैं सब। पहले तो पृथ्वी माता से विष्णु जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी आने वाला हूं और सबको मारूंगा। मारा भी गया नरकासुर जी, उसके बाद मुर दैत्य और कंस, ये सारे राक्षसों को मारा गया। लेकिन उसी समय सूर्यवर्चा से उस देव सभा में विष्णु जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार, ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मेरे द्वारा तुम्हारे शरीर का नाश तो होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे शरीर को देवत्व प्राप्त कराऊंगा और तुम्हारे शीश की लोग पूजा करेंगे। इसमें ना एक और चीज निकल के आती है। पहले तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपका अगले जन्म में आपका जो नरसंहार होगा वो ब्रह्म रूप से ही होगा, वो विष्णु का अवतार करेगा। विष्णु का अवतार। लेकिन वहीं एकदम से वो सडनली बोल रहे हैं कि आपको पूजा जाएगा। विष्णु, ये ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जाएं विष्णु की शरण में। ठीक ठीक, वही कुछ कर सकते हैं। भाई मैंने तो आपको शाप दे दिया, मेरा शाप तो हो गया। ठीक है। अब विष्णु तो दयालु है, कृपालु है। हाँ। भाई पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हाँ। और अभी चर्चा में हम आगे आप जरूर इस बात पे भी हम फोकस करेंगे कि खाटू में बाबा का जो स्वरूप है वो विष्णु स्वरूप है। अच्छा। बगल में गरुड़ विराजमान है। और गरुड़ किसकी सवारी है? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की शरण में जब, उनके चरणों में जब सूर्यवर्चा पढ़ते हैं, तब विष्णु जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होने दूंगा, शरीर का नाश करूंगा, लेकिन उसके बाद देवत्व प्राप्त करवा दूंगा, तुम्हें देवता बना दूंगा, तुम्हारे शीश की पूजा करवाऊंगा। और आप पढ़िए स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है, ततस्थेति तम प्रहा केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यो भविष्यसि। इसका मतलब क्या है? ततस्थेति तम प्रहा केशवो देव संसदी, उस देव संसद में, देव सभा में केशव ने कहा, विष्णु ने कहा, शिरस्ते पूज्यो भविष्यसि, लोग तुम्हारी सिर की पूजा करेंगे और तुम देवियों जैसा वरदान प्राप्त करोगे जैसे देवियां कहीं भी। इतनी बातें लिखी हैं स्कंद पुराण में। भैया हम खाटू जा रहे हैं रील बनाने के लिए, भीड़ करने के लिए, पटाखे फोड़ने के लिए। क्या हो रहा है? हमारे पास खजाना है स्कंद पुराण, जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो वहां से भैया भगवान विष्णु ने जो उनको कहा कि अगले जन्म में ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा और लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे, फिर बर्बरीक का जन्म हुआ। ठीक। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है हमारे प्रभु की, हमारे श्याम बाबा की, कि बच्चों को सदाचार सिखा सकती है। वो एक एक पहलू ऐसा आता है। बाबा श्याम पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। ये स्कंद पुराण में साफ साफ मेंशन है। नाग कन्याओं के विवाह के प्रपोजल को सीधे सीधे ठुकरा देते हैं, ये स्कंद पुराण में लिखा है। बाबा ने कुछ ऐसा मतलब व्रत लिया हुआ था कि मैं जी कभी, बिल्कुल बिल्कुल, स्कंद पुराण के अनुसार ये बाबा का व्रत था। हाँ। और बाबा बहुत इंस्पायर्ड थे सारे ब्रह्मचारियों से। और उस समय कौन ब्रह्मचारी थे? भीष्म पितामह और हनुमान जी। तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और वो बिल्कुल अपने व्रत में थे। और मैं बहुत, अगर हम इसको संक्षिप्त करें, क्योंकि स्कंद पुराण तो एक बहुत महिमा वाली बात है। तो आपने पूछा कि मूल स्टोरी क्या है शीश के दान पे, तो मैंने आपको पहले एक बैकग्राउंड बताया। हाँ। कि वहां पर श्राप मिला था, उसमें संशोधन किया भगवान विष्णु ने। और जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक के शीश को काटा। जबकि हमें दंत कथाएं और लोक कथाएं बताती हैं कि बर्बरीक ने शीश का दान दिया। अभी हमारे पॉडकास्ट में ही बहुत से लोग कमेंट में ये जरूर लिखेंगे कि एक झूठी कहानी है। हाँ। क्योंकि हम लोग शास्त्र को पढ़ना नहीं जानते। अच्छा भैया, बिलीफ्स ना वो तोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर आपका कोई बिलीफ बन गया है ना और आप, मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो आप तिल मिला जाओगे। बिल्कुल। अब आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि भैया शीश को काट कर भगवान को चढ़ाया गया। हाँ। ऐसा नहीं है। शीश को काटा भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से। तो स्कंद पुराण में किस जगह ये ऐसे लिखा हुआ है? ये भैया मैंने आपको बताया ना कि स्कंद पुराण में बहुत सारे अध्याय हैं। हाँ। आप स्पेसिफिक अगर चाहते हो तो महेश्वर, देखिए स्कंद पुराण में सबसे पहला, स्कंद पुराण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ। उसमें सबसे पहला भाग है महेश्वर खंड। ठीक है। उसके कौमारिक उपखंड में जहां पर महिसागर संगम तीर्थ का विवरण आता है, ठीक है, वहां पर बर्बरीक की कथा आती है। और चैप्टर नंबर 65, 66, 67, 68, ये 4 चैप्टर स्पेसिफिक है। चैप्टर नंबर 67 में ये बात बहुत स्पेसिफिक करके कोट हुई है कि शीश को छेदने के बाद, शिरोच्छेदन कहा गया है। शिरोच्छेदन के बाद भगवान कृष्ण 14 देवियों को आमंत्रित करते हैं। इसमें कई देवियां हैं,
जैसे त्रिजटा एक देवी हैं, जैसे चंडिका है, सिद्धांबिका है, ऐसे कई देवी हैं, 14 देवियां हैं, सबके नाम हैं स्कंद पुराण में। उनमें से देवी चंडिका से कहा जाता है कि तुम्हारे भक्त का शीश है, इसको अमृत पिलाकर अजर अमर कर दो। और चंडिका देवी अमृत पिलाकर अजर अमर कर देती हैं और शीश अजर अमर हो जाता है और धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और वो शीश फिर महाभारत का युद्ध देखता है। तो ये कोर स्टोरी है भैया। ठीक, लेकिन जो हमें बताया गया है कि बर्बरीक अपनी माँ से इजाज़त लेकर के जाते हैं कि मुझे युद्ध लड़ना है, युद्ध का हिस्सा लेना है, और माता दुर्गा की भी वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, शिव जी से उनको वरदान प्राप्त होता है, 3 बाण प्राप्त होते हैं, ऐसा जो हमें बताया गया है। जाते वक्त जब जाते हैं लीले घोड़े पर, जब जाते हैं, नीला घोड़ा हम अक्सर कहते हैं, लीले घोड़े पर जब हम जाते हैं तो तब वहाँ पर ऐसा बताया गया है कथा में कि कृष्ण जी एक ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के आते हैं। तो फिर वो ऐसा कुछ उल्लेख स्कंद पुराण में नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई भी उल्लेख नहीं है इस बात का। और इसमें आपके प्रश्न में बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं। जैसे हम अगर घोड़े की बात करें तो भैया एक वीर है, एक क्षत्रिय योद्धा है, भीम के पोते हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, घोड़े पे ही बैठकर जाएंगे महाभारत युद्ध में। लेकिन लीला नाम कहां से आया? राजस्थान में घोड़े का मतलब ही लीला है। अच्छा। महाराणा प्रताप जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लीडर, राइट, उनके लिए एक सॉन्ग लिखा गया है कि लीले घोड़े रा सवार महारा मेवाड़ी सरदार। बिल्कुल एग्जैक्ट, वो भी तो लीले घोड़े। अब रामदेव जी के घोड़े को, उनको भी लीले का सवार कहा जाता है। तो घोड़े का मतलब लीला हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। वो आगे चलकर अपभ्रंश बन गया लीली। और रही बात कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर कर आए और पीपल का पत्ता छिदा, अगर आप स्कंद पुराण की कथा में जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल 2 मिनट में इसको कोट भी कर देता हूं। बर्बरीक गुप्त क्षेत्र में देवियों की आराधना कर रहे थे, जहां पर उन्होंने अनजाने में अपने दादा से भी युद्ध लड़ा, भीम से, और भीम अपने दादा को हरा भी दिया था। उसके बाद जब पता चला कि ये मेरे दादा हैं, तो बर्बरीक आत्म समर्पण करने के लिए महिसागर संगम में जा रहे थे कि मैं इसी सागर में जाकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन तब भगवान शिव ने, उनके रुद्र ने, उनके गणों ने उनको रोका कि अभी मत जाओ, अभी तो तुम्हारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए लगना है। अब बात आती है, मैं सीक्वेंस में लेकर चलता हूं। 3 बाण की बात आई। ठीक। स्कंद पुराण में 3 बाण के विवरण की जगह एक बहुत सुंदर विवरण है। माता सिद्धांबिका ने बर्बरीक को अतुलित शक्तियां भर दी। 3 वर्ष स्ट्रॉन्ग तपस्या करी थी बर्बरीक ने। और उसके बाद जब माता प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि बताओ आप क्या चाहते हो? आपने मेरी 3 वर्ष आराधना करी है बर्बरीक से। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। इतना करुण स्वरूप था, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन तभी वो निर्बल के सहारा हैं, जो एग्जैक्टली हारे का सारा कंसेप्ट आता है। उन्होंने विजय नाम के एक ब्राह्मण की भी रक्षा करी थी। और विजय ने जब यज्ञ पूरा किया तो बोले ये ले, यज्ञ की भस्म है ये, इस भस्म को ले और जिस अपने तीर पर लगा के छोड़ना, ये सबको मार देगी। ठीक। ये वहीं से जो पीपल के पत्ते वाला कंसेप्ट आ रहा है ना, मैं इन्हीं को दोनों को लिंक करूंगा अभी आपके सामने। आप बस 2 मिनट का हम समय लेंगे इसमें। ठीक है। तो बर्बरीक ने तब भी कुछ नहीं मांगा उनसे। ठीक है। वो सिंदूरी भस्म उन्होंने मना कर दिया कि भस्म मुझे आप मत दो। तो विजय ने कहा क्यों? बोले मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा था, मैं तो माता ने बोला था कि विजय की साधना में तुझे सपोर्ट करना है, इसीलिए वो निर्बल के सहारा है। क्योंकि उन्होंने विजय जैसे ब्राह्मण का, जो पूरी पृथ्वी को अपने पग पे नाप कर आया था स्कंद पुराण के हिसाब से। ठीक। मैं टोटली एक चीज स्कंद पुराण में जो लिखी है वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो उनके यज्ञ की उन्होंने रक्षा करी। माता ने बर्बरीक को 3 अस्त्र शस्त्र दिए थे। सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। पहला धनुष, जिसका नाम है घोर। ठीक। किसी को नहीं पता होगा बाबा के धनुष का नाम क्या है। हाँ, स्कंद पुराण पढ़ने वालों को जरूर पता है। स्कंद पुराण का पाठ भी कई लोग कर रहे हैं। घोर नाम का धनुष। अक्षय तर्कश, अक्षय तर्कश मतलब जिसमें तीर कभी खत्म ना हो। ठीक। और एक खड़क, तलवार। धनुष, तर्कश, खड़क, कितनी चीज हो गई? 3। आगे चलकर यही अपभ्रंश 3 बाण बन गए। 3 अस्त्र शस्त्र ये माता द्वारा प्रदत्त है। अब स्टोरीज में कोई कहता है शिव ने दिए, कोई कहता है माता सिद्धांबिका ने दिए, कोई कहता है माता दुर्गा ने दिए। बिल्कुल। क्योंकि स्कंद पुराण की नॉलेज नहीं है। तो बर्बरीक पहुंच जाते हैं
क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, हम जो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग वहीं से चीजों को उठा रहा हूँ। ठीक है। तो जब बर्बरीक पहुंच जाते हैं युद्ध क्षेत्र में तो कहाँ जाएंगे? अच्छा आप बताओ मुझे, वो कौरवों के खेमे में जाएंगे, पांडवों के खेमे में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो पांडवों के खेमे में जाएंगे, क्योंकि भीम के पोते हैं, हाँ, खुद पांडव ही हैं बाबा, पांडव वंशी है, बिल्कुल। ये पांडव कुल अवतार बड़ो अलवेलो है ना, तो पांडव वंशी हैं, तो उन्हीं के खेमे में जाएंगे वो। तो जब वो पांडवों के खेमे में जाते हैं तो वहां पर एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कौरवों की एक मीटिंग हुई है जिसमें यह बोला गया है कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो स्कंद पुराण में बताया है कि किसी ने, भीष्म ने कहा कि मैं 1 हफ्ता, किसी ने कुछ कहा, और बाद में युधिष्ठिर कहते हैं कि कर्ण, जिससे मैं सबसे ज्यादा भयभीत हूं, उसने कहा 1 दिन में समाप्त करूंगा। अर्जुन तुम बताओ, तुम कितने दिन में समाप्त करोगे? बोले मुझे चंद घंटे लगेंगे। ढोल नगाड़े बजने लगे। इतने में वो युवा, वक्ष स्थल वाला, सिंह के समान छाती वाला, एक अतुलित बल वाला व्यक्ति बर्बरीक, वो अपने सीट से उठते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिए पितामह, मैं इस युद्ध को चंद घंटों में नहीं, केवल 2 मुहूर्त में समाप्त कर दूंगा। और अब ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं, जबकि पांडव है एक और जो क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम संदेह मत करो बर्बरीक पे, क्योंकि महिसागर संगम में इस बर्बरीक ने दुहद्रुहा और पलासी, रेपलेंद्र नाम के राक्षसों का वध किया। और पलासी तुम ऐसा मत समझना, 9 करोड़ राक्षसों को 1 सेकंड में मारा था बर्बरीक ने जब वो महिसागर संगम में थे। तो बर्बरीक पे संशय मत करो। लेकिन पुत्र बर्बरीक, क्योंकि बाबा तो दादा समान है, कृष्ण जी तो दादा समान है ना बाबा के जी। तो बोले पुत्र बर्बरीक, इनकी संशय को समाधित कर दो। तो बर्बरीक प्रतंच्या पे एक बाण चलाते हैं। अब मैं पीपल के पत्ते की स्टोरी पे कुछ नहीं बोल रहा, बट जो शक्ति प्रदर्शन स्कंद पुराण में लिखा गया है मैं आपको वो बता रहा हूं कि बर्बरीक प्रतंच्या पे बाण चढ़ाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, बाण को उसका संसाधन करते हैं, और जब छोड़ते हैं ओम नमः शिवाय बोलकर, तो एक सिंदूरी भस्म उठती है। कौन सी सिंदूरी भस्म? जो विजय ने यज्ञ में दी थी, सिंदूरी भस्म उड़ती है। और ये सिंदूरी भस्म वहां मौजूद सभी वीरों के मृत्यु मर्म स्थल पर लग जाती है। अब ये मृत्यु मर्म स्थल क्या है? हम सबकी डेथ होनी है, बिल्कुल। किसी की किडनी फेल होके होगी, किसी की लिवर फेल होके होगी, किसी को गोली लगेगी, किसी को कुछ होगा। तो जिस अंग की वजह से कोई मरा वो उसका मर्म स्थल। ठीक। तो वो जो सिंदूरी भस्म उठी वो दुर्योधन की जंघा पे लग गई। वो सिंदूरी भस्म भीष्म के रोमों पे लग गई, एक एक रोम पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भीष्म के एक एक रोम पर बाण गया था, बाणों की शैया पे थे वो जी। शिखंडी के वक्ष स्थल पर लगी, और तो और भगवान कृष्ण की एड़ी पर लगी, क्योंकि वो उनका मर्म स्थल है। 5 पांडवों को नहीं लगी, क्योंकि उनकी मृत्यु किसी मर्म स्थल पे वजह से हुई नहीं, उन्होंने स्वर्गारोहण किया था। और वो मर्म, वो सिंदूरी भस्म, वो अश्वत्थामा को भी नहीं लगी, क्योंकि अश्वत्थामा अमर था। जितने वहां मरना तय थे उस युद्ध में, वो किस अंग में मरेंगे, किस अंग पर बाण लग के मरेंगे, वहां पर चाहे पांडव थे चाहे कौरव, वो भस्म लगी। बर्बरीक बोले अब दूसरा तीर चलाऊंगा, और जिस पे इसका नाम लिखा होगा वही मर्म स्थल पर जाएगा, कोई स्यापा ही नहीं। समझ रहे ना कि यहां मारना है, यहां मारना है, यहां मारना नहीं, हमें मृत्यु स्थल मैंने केंद्रित कर दिया है। हम इतनी पावरफुल स्टोरी छोड़कर पता नहीं कौन से किन चीजों को ढूंढ रहे हैं। मैंने मृत्यु स्थल को केंद्रित कर दिया है, और अब मैं दूसरा बाण चलाऊंगा तो ये मृत्यु स्थल पे चिन्हित करेगा और मुझे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बस सब मर जाएंगे। क्या बात है। और बर्बरीक दूसरा बाण चढ़ा देते हैं, और जैसी बर्बरीक दूसरा बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बर्बरीक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है कि अरे ये तो हमें युद्ध जिताने आ गया था। भीम कहते हैं मेरा पोता, सभी लोग कहते हैं मेरा पोता, अर्जुन कहते हैं हाय पोता। युधिष्ठिर तो लड़ाई करने लग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के, केशव तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हें जो इच्छा होती है वो करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वहां पर माता प्रकट होती हैं और कहती हैं कि केशव को दोष मत दो, पिछले जन्म में ये बर्बरीक सूर्यवर्चा था, और वहां पर ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था, और ये काम नहीं होता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता। आगे के युगों को क्या शास्त्र का हमें ऐसे ज्ञान कराते कि ब्रह्मा जी ने कहा और चीजें गलत हो गई। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि देवी सत्य कह रही हैं, अगर मैं इसको नहीं मारता तो ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाता। लेकिन अब देखो, ये तुम्हारा भक्त है, 14 देवियां आई, चंडिका देवी ने अमृत पिलाया, शीश को अजर अमर कर दिया, और वही शीश आज खाटू में बैठकर हम सबकी झोलियां भर रहा है। बोल खाटू नरेश की जय। और मैं कहता हूं बोल अमर शीश की जय हो।
भैया एक ग्रुप है, मैं उसको जरूर उल्लेख करूंगा, ठीक। स्कंद पुराणोक्त वीर बर्बरी कथा ग्रुप है, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ गोमती नगर में है। ठीक। नमिता गुप्ता जी हैं उनकी अध्यक्ष। हाँ। एक अजय बासोतिया भैया हैं, सिल्की गुप्ता जी दिल्ली में हैं। ये इस ग्रुप के कुछ प्रणेता हैं जो बाबा श्याम की स्कंद पुराण की बिल्कुल सटीक कथा पर काम कर रहे हैं। और मेरा अलग चल रहा था, इनका अनुसंधान अलग चल रहा था। ठीक। और कृपा हुई ऐसी कि मिल गए, और मिलने के बाद लखनऊ में भी 3 दिन की कथा हुई, जिसमें हमने स्कंद पुराण की कथा लोगों के सामने रखी और लोगों ने सहर्ष स्वीकारा कि ये इतना अनूठा है। आप सोचिए ना, हम मर्म स्थल छोड़कर पीपल के पत्तों को चिन्हित करवा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। राइट। अच्छा, उसमें भी ना कोई भी एक ऐसा स्थान सुनिश्चित नहीं है कि यहीं पर बाबा ने शीश का दान दिया है। चुलकाना में देखें तो चुलकाना वाले बोलते हैं कि चुलकाना धाम में बाबा ने शीश का दान दिया है। क्या वो स्थान स्कंद पुराण में उस स्थान की व्याख्या है या उल्लेख है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया? बिल्कुल है। स्कंद पुराण में लिखा है, उपलव्य नाम की एक जगह है। हाँ। जहां पर युद्ध से पहले पांडव और कौरव की सेना ने अपने कैंप लगाए थे। अब ये उपलव्य ढूंढना पड़ेगा, ये रिसर्च का अगला टॉपिक है। वैसे तो विराट नगरी जो आज का जयपुर है, और जयपुर के पास खाटू है, वहां पर भी महाभारत के बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। और अमीन नगर एक हरियाणा में है, क्या अभिमन्यु के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया है। कहते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली ये जो खेमे लगे थे ना, टेंट लगते थे जो युद्ध से पहले, वो वहां पर लगे थे। अच्छा। तो ये अगर आपने पूछा कि इस जगह का स्कंद पुराण में उल्लेख है, तो उपलव्य नामक नगर, उपलव्य नामक स्थान। अब उपलव्य जहां तक मैं जितना रिसर्च अभी तक कर पाया हूं, ये विराट नगरी में ही पड़ता था, विराट नगरी, जयपुर के आसपास। तो बहुत चीजें रिलेट हो रही हैं, क्योंकि शीश के छेदन के बाद बर्बरीक के शीश को ये कहा गया था, युद्ध जब पूरा हो गया और जब पांडवों को बता दिया गया कि भाई तुम, भीम जो है वो थोड़ा सा घमंड कर रहे थे कि भाई मेरे वजह से युद्ध जीता, फिर हरिहर रूप की चर्चा करी थी। ये बड़ा गजब का रूप है, हरिहर रूप। बर्बरीक ने बोला, युद्ध किसने लड़ा? युद्ध आपने नहीं लड़ा दादाश्री, युद्ध लड़ा एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके दाईं ओर तो कौस्तुभ मंडल है, बाएं ओर चंद्रमा विराजित है। मतलब दाएं ओर वो विष्णु का रूप बता रहे थे और बाएं ओर वो शिव का रूप बता रहे थे। इसको बोला गया हरिहर रूप। ये हरिहर रूप की चर्चा हुई। अब फिर भगवान श्री कृष्ण फिर वरदान देते हैं। 3 बार वरदान दिया स्कंद पुराण में देवता रूप में पूजित होने का। एक बार सूर्यवर्चा को, जिसकी चर्चा हमने करी। एक बार शिरोच्छेदन के बाद अमृत पिलाया, अमृत पिलाते जैसी शीश अमर हुआ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यावन मही सनक्षत्रा याव चंद्र दिवाकरो तो आत्मनम सर्वलोका नाम वस्त पूज्यो भविष्यसी। यावन मही सनक्षत्रा याव चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र हैं, तो आत्मनम तुम्हारी सर्वलोका नाम सभी लोकों में वस यानी बस, हे बेटे, पूज्यो भविष्यसी, भविष्य में लोग पूजा करेंगे। कलिकाल में, कलिकाल वंदिता कहा गया है, बकायदा कलयुग में पूजित होने के लिए कहा गया है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि आप इस स्थान पर रहो। और उपलव्य विराट नगर जयपुर के आसपास की लोकेशन भी यहाँ पर आ रही है। तो ये फर्दर रिसर्च है, इस पे मैं ज्यादा कोई कमेंट करूंगा नहीं। रही बात आपने चुलकाना बोला, हाँ। हर जगह बाबा विराजित है। तो इस मंच से, आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी जगहों को पूर्ण सम्मान है, क्योंकि बाबा जहां पर विराजित हो गए, हाँ। वो जगह तो वैसी अनुपम है, वो जगह तो अनूठी है। तो इस पे कोई मैं मैं एक चीज और, जैसा आपने बोला कि दोबारा से ये सवाल अक्सर जहन में पैदा होता रहता है, जिस पर्वत पर बाबा के शीश को रखा गया था वो पर्वत कहाँ पर है, और उस पर्वत का कोई नाम या कहीं किसी जगह पर उसका उल्लेख हो? देखिए, मैं यहाँ पर आज स्कंद पुराण को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। हाँ। तो मैं बिल्कुल भी इस प्रश्न पे कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। हाँ, बट मैं लोक कथाओं के हिसाब से आपको बताता हूँ। हाँ। हिमाचल प्रदेश में कमरू नाग है। कमरू नाग, हाँ। लोगों का बहुत ज्यादा मत है कि वहां पर बाबा श्याम के शीश को रखा गया। हरियाणा में शिशला नाम की एक जगह है, कैथल जिले में आई गेस ये पड़ती है। बिल्कुल। तो शिशला धाम में बाबा का शीश रखा गया। ऐसे बहुत से, लेकिन स्कंद पुराण में ये जरूर है कि ऊपर चोटी पे विराजित कर दिया गया। उस पर्वत का नाम स्कंद पुराण में नहीं, विवरण में नहीं है। ठीक। अच्छा, बाबा के स्वरूप का कोई स्कंद पुराण में कुछ उल्लेख हो? जी, बाबा के स्वरूप, दरअसल ऐसा कहा था ना, बाबा, ये सवाल अक्सर मेरे पास तक भी कई बार पहुंचा है कि जब बाबा ने 14 या 17 वर्ष की उम्र में उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, युद्ध भूमि में पहुंचे, बाबा का शीश धड़ से अलग हुआ, तो इतनी कम उम्र में दाढ़ी मूछ आ जाना एक बहुत, मतलब
हैरान कर देने वाली चीज है। देखिए, तो इसके बारे में अगर कुछ है स्कंद पुराण में तो वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्कंद पुराण में वीर बर्बरीक के देवत्व की कथा है कि उन्होंने देवत्व कैसे प्राप्त किया। और अगर आपके प्रश्न का मैं पहला कोटेशन लूं, जो आपने पहले कुछ वर्ड्स कोट किए कि क्या बाबा के स्वरूप की कोई चर्चा है, तो बर्बरीक के स्वरूप की पूरी चर्चा है। महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि सिंह के समान वक्ष स्थल वाला, यानी शेर के समान छाती वाला, पर्वताकार, घट आस्य, ऊर्ध्व केश मतलब खड़े बालों वाला, विद्युत के समान नेत्रों वाला, वायु के समान वेग से चलने वाला, नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और इच्छा मात्र में देवी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा पल भर में इस पूरे विश्व को संहारित करने में सक्षम वीर बर्बरीक। क्या बात है। ये बर्बरीक जी के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है। पढ़ के सुन के रोमटे खड़े हो रहे होंगे। आप सोचिए, इतनी अनूठी कथा है। अब रही बात कलयुग में बाबा अवतरित हुए। कलयुग में बाबा की पूजा क्या खाटू में ही है? नहीं, क्योंकि देखिए, आप मेरी बात को समझिए। स्कंद पुराण में वीर बर्बरीक को बोला गया है सर्वलोका नाम वस्त पूज्यो भविष्यसि। हरियाणा राजस्थान में खाटू श्याम जी की पूजा जो आज पूरे विश्व में फैल गई है, वो यावन महिषा नक्षत्र वाली जो बात थी, आगे की श्लोक की लाइनों में तो ये तक है कि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कह रहे हैं कि तुम अपने भक्तों के वात पित्त और कफ के रोगों को निपटाओगे। आयुर्वेद में 3 ही तरीके की बीमारियां हैं, वात पित्त और कफ। और आप देखिए, खाटू में अक्सर लोग चमत्कार बताते कि भाई मेरे कैंसर था सही हो गया, मेरे ये था सही हो गया। उसका सोर्स कहाँ है? आप चमत्कार का तो लाभ ले रहे हो, आप अपनी बीमारियां तो कटवा दे रहे हो खाटू में। What is the source behind that? सोर्स क्या है? सोर्स है स्कंद पुराण, जहां पर श्री कृष्ण ने ये बताया है। अब एक स्वरूप बर्बरीक का जो स्कंद पुराण में लिखा है, खाटू में क्या स्वरूप है बाबा का? बाबा का शीश, मैंने आपको बताया ना कि गुजरात में बलिया देव के नाम से शीश की पूजा है, नेपाल में आकाश भैरव, विंध्याचल प्रदेश में गणपाल बाबा, उड़ीसा में बेलारसन, हिमाचल प्रदेश में कमरू नाग। इन सब की स्टोरीज बर्बरीक से ही रिलेट है। सब एक ही स्टोरी है, सब बर्बरीक की कथा है। उन बर्बरीक के बारे में स्कंद पुराण में। देखिए, लोक कथाओं का स्वरूप बदलता है भैया। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, उससे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस आई, कुछ तो वेरिएशन आए ना। वो वेरिएशन इधर भी है, बट मूल हमारे पास उपलब्ध है। बाबा का भी मूल हमारे पास उपलब्ध है। अब खाटू में जो शीश निकला, वो निकला श्याम वर्णी। श्याम वर्णी मतलब बिल्कुल काला, और वो बिल्कुल काला शीश है। ठीक। अमावस्या पे आप बाबा के अगर दर्शन करेंगे, अमावस्या पे बाबा का स्नान होता है। ठीक। तो बाबा के मस्तक पे चंदन का लेप है, और चंदन का लेप भी स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है। हाँ। आलू सिंह जी महाराज जी की प्रेरणा थी। हाँ। गुरुदेव आलू सिंह महाराज जी ने इसको प्रारंभ किया था, और जब उन्होंने वृंदावन यात्रा करी। अब ऐसा बड़े बुजुर्गों से सुना है, क्योंकि ये चीज तो आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकती ना, ये तो दंत कथाओं में ही मिलेगी। ठीक। जो आलू सिंह जी महाराज के आसपास रहे, समकक्ष रहे, क्योंकि महाराज जी की तो यात्रा बहुत तरफ होती थी। तो उन्होंने जो यात्राएं करी, उनके समक्ष जो चीजें आई, तो लोग बताते हैं कि वो वृंदावन गए तो उन्होंने बांके बिहारी जी का चंदन छापा देखा। बोले बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है और बाबा का जो शीश है, श्यामवर्णी है। बिल्कुल। तो अगर ये चंदन छापे में इतना सुंदर लग रहा है, तो मेरा बाबा कितना अच्छा लगेगा। और आकर चंदन छापा कर दिया। अब बाबा के दाढ़ी मूछ नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि हम मूल स्वरूपों को बदल रहे हैं, और मूल स्वरूप को नहीं बदलना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, बाबा का जो शीश है वो बिल्कुल काला है, जिस पर चंदन का लेप होता है, मस्तक से लेकर के नसिका तक इतना पार्ट काला रह जाता है। अब लोग कलाकार पहुंचे, आर्टिस्ट पहुंचे, उन्होंने देखी शीश की छवि, उनको लगा ये जो पीला दिख रहा है ये तो मुख है, और ये स्किन कलर है, ये नीचे ब्लैक है यानी ये दाढ़ी मूछ है, और वैसी फोटोज बन गई। अब राजस्थान में रामदेव जी का भी एक मंदिर है, उनकी आज मूर्ति देखिए और श्याम बाबा की मूर्ति देखिए, लोगों ने मिक्सअप कर दी है। बिल्कुल। बट मैं फिर कहूंगा कि हरि हैं तो हरि का स्वरूप कैसा भी हो सकता है। हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि अरे हम बाबा को किसी भी रूप में भजे, लेकिन मेरी जो आस्था है वो उस स्वरूप में ऐसे टूट पड़ती है, ऐसे करुणा बरसती है ना उस मुख में, वो बालक का स्वरूप है। आप स्क्रीन पे जरूर उसको लगाइए, जहां पर अमावस्या के दर्शन दिख रहे हैं आपको, उनमें बाबा बिल्कुल काले हैं, और कुछ दिनों बाद जब शुभ दिन आया तो चंदन का लेप उस शीश में कर दिया गया। तो बाबा की भैया दाढ़ी मूछ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाबा का स्वरूप
कमर्शलाइजेशन जब हुई, मूर्तियां बनकर आई मार्केट में, तस्वीरें बनकर आई, खाटू भगवान श्री कृष्ण जी के वरदान के अनुसार खाटू में लोग खूब आने लग गए, बर्बरीक का नाम चाहू और फैला, श्याम बाबा का फैला, तो मार्केट भी आया, कॉमर्स भी हुआ, वहां पर कमर्शलाइजेशन हुआ, तस्वीरें आई, जिसने जैसे चित्र बना दिया हम उसी रूप में पूज रहे हैं। ये है। अच्छा, तो फिर ये बाबा की मोर छड़ी का कॉन्सेप्ट कहाँ से ऐड होता है? मोर छड़ी मैंने बोला ना ये। अच्छा चलिए, अब इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। हाँ। हम में से कितने लोगों को पता है कि श्याम बाबा की पूजा एक्चुअल में किन की पूजा है? एक्चुअल में पूजा है शालिग्राम। शालिग्राम स्वरूप में है बाबा। शालिग्राम आप देखते हैं, बिल्कुल वही बड़े शालिग्राम बैठे हैं जैसे। शालिग्राम जैसे? शालिग्राम विष्णु जी का एक स्वरूप है, ठीक। शिला स्वरूप। ठीक। तो शालिग्राम रूप में बाबा बैठे हुए हैं। अब भगवान विष्णु की सवारी गरुड़, वो भी खाटू में विराजित है। वो कहाँ पर है? जब आप बाबा के दर्शन करते हैं, ठीक है, मैं आपको उसकी भी फोटो पक्का भेजूंगा और आप कोट करिए इसे भी, तुरंत दिखाइए स्क्रीन पे। हाँ। कि जहां पर बाबा बैठे, अगर मैं बाबा को देख रहा हूं, बाबा के दर्शन कर रहा हूं, तो मेरे बाएं हाथ में यानी बाबा के दाएं तरफ गरुड़ है, गरुड़ पक्षी जो विष्णु जी की सवारी है। श्याम बाबा के कवच मछली के स्वरूप के हैं, जो विष्णु जी के कवच हैं। और जहां विष्णु है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां मोर, वहां मोर छड़ी। मोर छड़ी से आशीर्वाद देते हैं ना भाई। बर्बरीक तो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, वो तो महाभारत में ही चले गए, आज तो हमारे पिता रूप में आए हैं वो। आप किसी बालक के चेहरे पर मोर पंख सहलाइए, उसको कितना लाड मिलता है ना। तो बाबा जब हमारे सर पर अपनी मोर छड़ी फहराते हैं तो बाबा का आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि ये स्वरूप करुणामय स्वरूप है, ये दयामय स्वरूप है, ये वो योद्धा का स्वरूप नहीं है, शीश दान के बाद देवत्व का स्वरूप है। और वीटो पावर मिली हुई है भगवान विष्णु से कि लोग तेरी से जो मांगेंगे तू देगा। सर्व, स्कंद पुराण में कोट है, सर्व वर लब्ध सामर्थ्य, हर तरीके का वर देने में सामर्थ्य बना रहा हूं तुझे। अब कलयुग के लोगों को चाहिए क्या? बाबा गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, पैसा दे दे, इज्जत दे दे, नाम दे दे। इनको तो बोला गया सर्ववर, लेकिन मांगना नहीं चाहिए भैया ये सब, क्योंकि ये हारे का सहारा कहते हैं ऐसे लोग। जिस दिन कहोगे ना जीत गया मैं, फिर शायद मामला कहीं और चले जाएगा। तो बाबा की महिमा भैया अपरंपार है। अच्छा, श्याम कुंड का भी कुछ स्कंद पुराण में उल्लेख है? स्कंद पुराण में श्याम कुंड का उल्लेख तो इसलिए नहीं है क्योंकि स्कंद पुराण में बर्बरीक के देवत्व की यात्रा है। ठीक। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में इदा जाट की गाय एक स्थान पर आकर रुकती थी और उसके थनों से अपने आप दूध निकलता था। अच्छा। रिटर्न एविडेंस मुझे किसी बुक में नहीं मिला, बट एज पर इंटरनेट सोर्सेस सन 1027 ईस्वी में नर्मदा कंवर ने, राजा जो कंवर थे उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बाबा का मंदिर बनवाया था खाटू में। वो वर्तमान में मंदिर कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं जो शिवालय है वो है, कुछ लोग कहते हैं वो औरंगजेब की सेनाओं ने तोड़ दिया, क्योंकि अगेन दंत कथाएं हैं। तो वहां पर बाबा का जो शीश श्याम कुंड से निकला वो है। अब श्याम कुंड के बारे में भी मैं देख रहा हूँ कई सारी वीडियो चल रही हैं। कोई भैया कह रहे थे कि श्याम कुंड ये बाद में बनवाया गया। बिल्कुल सही है, जो श्याम कुंड आप देखते हो ओवल शेप, वो पुरुषों के लिए बनवाया गया था। अच्छा। और बगल में महिलाओं का श्याम कुंड था। मैं बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अंडरलाइन एक ही है। जो महिला वाला श्याम कुंड है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर लोकेशन से बाबा का शीश निकला था। जो महिलाओं वाला तब था। ठीक। अब कुछ नहीं बचा। हाँ। अब ये ऐसा हो गया, ये नया श्याम कुंड, वो प्राचीन श्याम कुंड। मतलब जो प्राचीन श्याम कुंड है और जो नया श्याम कुंड है वो एक ही रास्ता था, एक ही था। आप श्याम कुंड में गए ओवल वाले में और फिर आप लेफ्ट टर्न लेते थे और वहां पर वो जगह देखते थे। बाद में उसको महिलाओं के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया, तो वहां पुरुषों की एंट्री बैन हो गई। फिर इन फ्यूचर बात आई कि भाई अब तो भीड़ बढ़ रही है, तो वहां गायत्री माता का मंदिर भी है, अगर आप गए होंगे पुराने श्याम कुंड में, तो वो उधर उनकी एंट्री अलग से हो गई और इसकी एंट्री अलग से, और बीच में बिल्कुल उसको पाट दिया गया। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं स्कंद पुराण में, जहां पर मैं एक छोटा सा आपको इंस्टेंस बताता हूं। हाँ। जब भीम अज्ञातवास में थे तो एक बार प्यास लगी पांडवों को और भीम को भी, और भीम तो हाथियों का बल था ना, तो जब प्यास लगती थी तो वो बिल्कुल क्रोधित हो जाते थे। तो बर्बरीक माता चंडिका की रक्षा, मतलब माता चंडिका की उपासना कर रहे थे। 3 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है, 3 अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं, विजय नाम के ब्राह्मण के यज्ञ की साधना की रक्षा कर दी है, सिंदूरी भस्म प्राप्त कर ली है। अब महाभारत युद्ध से पहले नॉर्मल टहल रहे हैं, माता के लिए जल निकालते हैं, उनका स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं बर्बरीक। उसी कुंड में भी जो भीम है, बाबा के दादाजी भीमसेन, वो एंटर कर जाते हैं, कुल्ला करने लगते हैं साहब।
और थूकने लगते हैं और स्नान करने लगते हैं। बर्बरीक ऊपर चोटी पे बैठ के देख रहे हैं थोड़ी ऊंचाई पर और कहते हैं, ए गूढ़ मानव, शरीर तो तेरा पर्वताकार विशाल और बुद्धि से हीन। जब तक उनको पता नहीं होता पता कि नहीं ये मेरे दादाजी है, हैं। एग्जैक्टली, उन्हें पता नहीं है मेरे दादा है, बुद्धि से हीन, तुझे पता नहीं है माता के तपस्या के लिए, ये माता के स्नान के लिए जल जाता है। तब उन्होंने वो मतलब तपस्या की है, तब उन्होंने वहां से वो जल लिया था। हाँ, तो तेरे को इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसके आगे बहुत वाद विवाद होता है, तो इसको हम बहुत स्पेसिफाई करके बताता हूं। वहां पर वीर बर्बरीक एक बात बताते हैं, कहते भीम जी से कहते हैं कि क्या तुमने ब्रह्मा के और शिवी के श्लोकों को नहीं सुना? स्कंद पुराण में वो श्लोक है। ठीक। उन श्लोकों में लिखा है कि अगर कहीं पर जल स्थिर है हाँ। तो पहले उसके बाहर बैठ जाओ। ठीक। आचमन में लो। हाँ। पहले अपने पैरों को, हाथों को शुद्ध करो, अपने शरीर को शुद्ध करो, और फिर अगर जल में जाना है तो जाओ, वरना बाहर रहकर ही स्नान करना चाहिए। साबुन इत्यादि का, किसी भी मलहम का इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मा और शिवी के श्लोक कंबाइंड है। हाँ, अगर वो नदी का जल है तो आप सीधे अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक। अब आप सोचिए कि बर्बरीक ने अपने दादा को कुंड में ना प्रवेश करने का श्लोक दिया था, ज्ञान दिया था, और उसके बाद युद्ध भी हुआ था दोनों के बीच, धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि भीम कहते कि जल का काम है प्यासे की प्यास बुझाना, और तुम्हारी ये बकबक से मेरे कान पकड़े हैं, काव काव करना बंद करो। ये मैं अपने बना के नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। अच्छा। फिर युद्ध हो गया। फिर युद्ध हो गया। तो मैं कह रहा हूं, जब बर्बरीक उस कुंड की इतनी रक्षा करते थे जिससे माता चंडिका के लिए जल जाता था, हाँ। अब आप सोचो, जब उस कुंड की इतनी रक्षा करते थे, आज बाबा का कितना दिल दुखता होगा कि मेरे भक्त स्कंद पुराण तो पढ़ते नहीं है और उन्होंने श्याम कुंड को स्विमिंग पूल समझ लिया है। एग्जैक्ट। कैसे उतरते हैं उसमें, किस तरीके से साबुन से नहाते हैं, उसी में कुल्ला करते हैं। बिल्कुल। शास्त्रों की नॉलेज भैया तभी तो होनी चाहिए। वहीं बाबा बैठे और वही देख रहे हैं भक्तों को ये क्रीड़ा करते हुए, जल क्रीड़ा, और जल क्रीड़ा के लिए साफ साफ बैन का है। बाबा की ज्योत भी भैया अपरंपार है। अगर आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने को कहें तो मैं, जी, क्योंकि ये पॉडकास्ट, हाँ, क्योंकि देखिए मैं तो अनविज्ञ हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपने पूरा पढ़ा हुआ है ना, तो प्लीज बताएं उसके बारे में भी थोड़ा सा। ये स्कंद पुराण से नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में अग्नि का महत्व है। अच्छा। कहा गया अग्नि सर्वस्य देवस्य मुखम। अग्नि सभी देवी देवताओं का मुख है। तो आप किसी भी पुराने श्याम प्रेमी से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जब आप पूछोगे ज्योत जो जलती है कीर्तन में, आपने बाबा के कीर्तन अटेंड किए हैं, तो बाबा का शीश है, श्रृंगार है, आगे ज्योत है, और आप उसमें पहुंच गए, आप नमन करते हो, बाबा की छवि को देखते हो, बाबा उस ज्योत में है और रियल में है, एग्जैक्टली है। ज्योत आने का मतलब है बाबा आ गए, अब कीर्तन प्रारंभ करो। अब उस ज्योत में हम क्या डालेंगे? फल डालेंगे, मिठाई डालेंगे, क्योंकि हम लगातार बाबा को भोग लगा रहे हैं। पूजन का असली तरीका क्या है? जैसे आप जाते हैं कीर्तन में, तो आप सबसे पहले तो वहां पंडित जी से दोनों हाथ ऐसे करेंगे, तो वो आम के पत्ते से आपके हाथ में जल दे देंगे जी। आप वहीं पर साइड में ऐसे करके, क्यों जो भी थोड़ी अशुद्धि हुई है जी, वो आपकी दूर करिए आपने। उसके बाद आप अपनी इस उंगली से, ठीक है, वो ज्योत में, ज्योत के बाहर जिस कुंडे में ज्योत जल रही है, उस कुंडे को तिलक कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाबा का आप स्वागत कर रहे हो। ठीक है, तिलक का ये है। आपने अक्षत लगाए, और उसके बाद आपने वो जो घी, या फिर आप जानते हैं कि गोले की गिरी वगैरह कीर्तन में चलती है, तो आप भोग लगा रहे हो। तो एक सूक्ष्म पूजन है जो ज्योत के सामने हम कर रहे हैं। अब मेरा दिल दुखता है ये सब देखते हुए, क्योंकि जानने की कोशिश हुई नहीं है। क्योंकि भैया हाँ, ये चीज़ है, मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करता था इस चीज़ को, कि अगर हम कहीं भी किसी भी कीर्तन में या जागरण में भी जाते हैं, तो वहाँ जाकर के सीधा ज्योत को नमन करते हैं, शीश नवाते हैं दरबार में, और जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। लेकिन श्याम बाबा के कीर्तन में जब कोई भी प्रेमी जाता है, तो वो जाकर के पहले, जब दर्शन तो बाद में करता है, पहले जाकर के बाबा की ज्योत में वो घी डालता है। जो वहाँ पर पंडित जी बैठे होते हैं, पुजारी जी बैठे होते हैं, वो पूजा अर्चना कराते हैं कि वो हाथ में वो घी देते हैं, घी की चम्मच वगैरह जिससे भी चीज़ से वो डालते हैं, वो डलवाते हैं। उसके साथ में वो नारियल गोला भी होता है। तो ये जानने का मन था काफ़ी टाइम से कि श्याम बाबा की पूजा इस तरीके से क्यों होती है कीर्तन में। वो बाबा है, वो ज्योत नहीं है। ज्योत का भाव छोड़कर वो उसको बाबा के भाव में आप देखो। अब जब वो बाबा हैं, सब भोग वहीं से जा रहा है। अब कुछ अज्ञानवश लोग क्या करते हैं, उसमें इत्र डाल देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इत्र भोग की वस्तु है या फिर श्रृंगार की वस्तु है? वो श्रृंगार की। इत्र का अपना एक तरीका है, रुई में लगाकर
बाबा के गजरे में टच कराया जाता है, जो बाबा की मालाओं का श्रृंगार होता है, जो पुष्प से श्रृंगार होता है, और उसके बाद बाबा के कवच के पीछे वो रुई लगा दी जाती है। अच्छा। ये तरीका है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भाई हम इत्र चढ़ा रहे हैं बाबा को, आप पी के दिखा दो इत्र, तो आप अपने देवता को क्यों पिला रहे हो इत्र? फिर वो आजकल, क्योंकि कीर्तन जो है वो आजकल कीर्तन कितने सफल हुए, इस बात का पैमाना ये सिद्ध कर दिया गया है कि कितना नचाया गया, कितना बाबा को रिझाया गया, पैमाना नहीं है। अरे भाई वो सिंगर आए थे और उन्होंने बाबा को इतना रिझाया, और टोटल, क्योंकि मैं तो इस संगीत क्षेत्र में थोड़ा सा हूँ, बाबा के भजन कीर्तन करता हूँ, तो एक सैम्पलर चलता है, ठीक, ऑटोमेटेड है, ढोलक वाले पैड वाले सब बैठ गए, हाँ। वो ढिक 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 लूप चलेगा, हाँ। और उस लूप में वो मतलब की इस दुनिया, मतलब कोई भी भजन चल रहा है और वो लूप में फिक्स है, हाँ। और लोग पागलों की तरह नाच रहे हैं। वहीं पर आते हैं फूल, हाँ। तो जब फूल हम डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी भक्ति आप करिए, आप किस तरीके से कीर्तन में नाचना चाह रहे हैं, भाव सुनना चाह रहे हैं, भजन सुनना चाह रहे हैं, सबके अपने अपने स्वरूप है। आज भी भाव भरे कीर्तन बहुत अच्छे होते हैं, जयपुर में, दिल्ली में, कोलकाता में, तो वो भी है। लेकिन वो फूल जोत में जा रहे हैं, हाँ। तो आपके मुंह में डाल दिए जाएं तो ये एक छोटी सी बात मैं चाहता था कि आज क्या आपके दर्शकों तक जाए, बिल्कुल भैया। कि जोत को बिल्कुल गरिमा के साथ, मोजे भी नहीं पहन के बैठना चाहिए जोत के बगल में। और अच्छा, दाएं, निशान यात्रा कैसे और कब से प्रारंभ हुई? सबसे पहले निशान यात्रा किसने, जो हम खाटू जाते हैं अगर, तो रिंगस से निशान बाबा का लेते हैं, उठाते हैं, और तब वो यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? निशान का सबसे पहली चीज तो हो गई पहचान, ठीक, कि वो बाबा का पहचान है, ठीक है। ये सबसे स्पेसिफिक चीज है। इसके बाद निशान क्यों उठाया जाता है? देखो, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि या तो आप किसी वरदान प्राप्ति की, बाबा भी मेरा एक काम बना दे, या फिर थैंक यू सो मच, जिसको शुक्राना कहते हैं, एक शब्द है कि हम आपका धन्यवाद करने आए हैं कि भाई आपने जो है हमारा काम बना दिया। निशान यात्रा सबसे पहले किसने प्रारंभ करी, कितने सालों से हो रही है, इसके तो बहुत सारे प्रमाण है। ठीक है। भाई श्याम बहादुर जी भी निशान लेकर आए, ठीक है ना, महंत मंगलदास जी भी निशान लेकर आए। ठीक। सूरजगढ़ का निशान कई 300 साल से प्लस हो चुके हैं, हाँ। चढ़ रहा है शिखर पर, और बाबा के द्वादशी पे शिखर पे चढ़ता है, सफेद रंग का वो निशान होता है। हाँ। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो किसने प्रारंभ करी या कैसे प्रारंभ हुई, ये तो देखिए एक तपस्या है। ठीक, निशान उठाना एक तपस्या है, ठीक। एक हम अपनी भक्ति शो कर रहे हैं कि हाँ ये, बट मेन इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि पुराने जमाने में निशान यात्रा कैसे होती थी, वो हमें जानना चाहिए आज। तो एक परिवार एक निशान, ठीक। आज की तरह नहीं भाई डंडे में निशान लग गया और चल दिए, ठीक। पैरों में जूते हैं, मुंह में पान मसाला है और चल दिए, नो, नॉट एट ऑल। पहले के जमाने में एक परिवार एक निशान और पूरी स्वच्छता का ध्यान, एक परिवार दो निशान लेता था बेसिकली। हनुमान जी का, जैसे आपका श्याम मंडल है तो वो एक परिवार है, ठीक। आप अगर किसी मंडल से जुड़े हैं, हाँ। तो एक हनुमान जी का निशान और एक श्याम बाबा का निशान, वो आपके परिवार में जा रहा है। महिलाएं सिगड़ी लेकर चलती थी, बड़ी अनूठी चीज इस पॉडकास्ट में डिस्कस हो गई आज। क्या बात है। सिगड़ी, सिगड़ी क्या थी, मिट्टी का बर्तन होता था, हाँ। जो कि सर पर रखती थी महिलाएं, और उसके ऊपर अखंड जोत जलाती थी, जोत जलाती थी। और पुरुष तो निशान उठाए हुए हैं, ठीक है, और महिलाओं के सर पर सिगड़ी है। क्या बात और है। इस दास के पास वो सिगड़ी की फोटो है। अच्छा, हाँ, मैं व्हाट्सएप करूंगा आपको, ठीक है, आप मेरे को भेजना प्लीज। ठीक है। तो वो सिगड़ी लेकर जा रही हैं महिलाएं। हाँ। और इसमें दो तीन चीजें हैं भैया। निशान को डंडे से नहीं पकड़ा जाता था, और आज भी कई प्रेमी नहीं पकड़ते हैं। कमर में निवाड़ बांधी जाती है। निवाड़ अगर आप समझे जिससे चारपाई वाली होती है, उसमें लोहे की कटोरी होती है। अच्छा। और निशान का डंडा उस, या ग्लास होगा, हाँ, उसमें चले जाएगा निशान का डंडा। ठीक है। निशान ऊपर है, हाँ। और निशान को फिर होल्ड किया जाएगा रस्सी, डोरी से। डोरी से। और आपका ये हाथ फ्री है, ठीक। आपको केवल ये डोरी संभालनी है, और इस डोरी के साथ जय श्री श्याम के लगन के साथ चलना है। और वाकई में डोरी खींच के राखो जी, यो है बाबे को निशान, और पैदल चालनिया के सागे चाले बाबा श्याम। जहां निशान चलता है वहां बाबा चलते हैं। लेकिन आजकल निशान के साथ व्यापार की बातें चलती हैं, पड़ोसी की बुराई चलती हैं, तो शायद बाबा शायद हट जाते होंगे वहां से। एक बात बेसिक सा लॉजिक है। तो ये है, मैं बाबा की कृपा से कुछ भजन भी लिखने का मौका मिला, और आप तो खुद भी कवि हृदय हो। तो 4 पंक्तियां बाबा ने ऐसी दी, वो मुझे बड़ी प्यारी हैं। हाँ, मैं कोट करता हूँ। ठीक है।
श्याम प्रभु को मित्र बना और दिल की बातें चार कर, क्या बात है। कभी श्याम को भाई समझ और कभी प्रेमी सा प्यार क्या कर। बात है। किसी ने समझा श्याम पिता और श्याम किसी की माता है, तुझको कैसी फिक्र सताती श्याम से तेरा नाता क्या बात है, है, श्याम क्या से। बात तो ये भजन 4 साल पहले रिलीज हुआ, फिक्र। इसमें ये जो 4 लाइन है ये एग्जैक्ट है। आप बाबा को चाहे माँ मानो, पिता मानो, मित्र मानो, भाई मानो, बहन मानो, वो आपको उस रूप में अपना लेंगे। अच्छा, आपने भजन की बात की, अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो आपने बताया कि जो श्याम बाबा का सबसे प्रसिद्ध भजन कह लो, वंदना बोल दो या गीत बोल दो, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आपने बताया कि किसी मुस्लिम नहीं, जो बाबा के दरबार में आरती चलती थी, अच्छा, जो आरती चलती थी, जो रिकॉर्डेड आरती चलती थी, वो खाटू में लियाकत अली जी उन्होंने रिकॉर्ड करी थी। अच्छा। और वो इस समय अनूप जलोटा जी वाली चल रही है खाटू में। अच्छा। और बहुत सुंदर, बहुत वाइब्रेंट है वो। अब जब हम सुनते हैं, जो लाउड स्पीकर्स में चलती है, वैसे तो आरती के लिए किसी पीछे म्यूजिक की जरूरत नहीं है, बट लोगों को पता चल जाता है कि वो तो वैदिक आरती होती है। आरती होती है। ये भी समझना पड़ेगा कि आरती शर्मा पुजारी हैं, उनका एक अपना परिवार है। अच्छा। वो ये एक पुस्तक है मेरे पास, हाँ। ये पंडित झाबरमल शर्मा जी ने लिखी है। अच्छा। इस पुस्तक में है खाटू श्याम जी का इतिहास। अच्छा। तो इसमें उनके बारे में बताया गया कि चौहान वंश जो है वो तो सेवक परिवार है, ठीक है, और बाबा की जो आरती है वो शर्मा परिवार करता है, और वो स्पेसिफिक परिवार का नाम भी इस बुक में है। तो ये कोट है। तो वो आरती जो मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया, वो आरती और स्तुति, हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित्त लगाए, तो उस समय लियाकत अली जी ने गाई थी। अच्छा। और वो परिवार आज भी है। अच्छा। उनके जो आमिर हैं, अजहर हैं, ये भाई हमारे बहुत अच्छा बाबा का भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा। और मतलब ये पूरा एक मुस्लिम परिवार है जो बाबा की सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल भैया, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं बाबा की। और खाटू में मैं एग्जैक्टली उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो वहाँ वो कल्चर नहीं है, बट एक नगाड़ा टाइप हम कह सकते हैं, छोटा सा, और उस पर केवल 2 डंडे से वो बजता है। हाँ, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने देखा। हाँ, उस पर पूरा भजन कीर्तन खाटू में होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट प्ले वो परिवार बहुत अच्छा करता है। अच्छा। उस परिवार का यही काम है एग्जैक्टली, जो बाबा की सेवा, बाबा के भजन करके। अब जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, तो हम आमिर अली है और अजहर अली है, इन भाइयों के भजन सुन सकते हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं। बट इनकी पीढ़ियों ने बाबा के भजन गाए, बाबा के दरबार में बैठकर। दिवाली जब हम अपने घरों में बना रहे होते हैं, उस समय सेवक परिवार बाबा के मंदिर में दिए जला रहा होता है, और अंदर ये परिवार बाबा के भजन आज भी गाता है, आज भी सुनाता है। आज भी, Yes, आज के टाइम में भी, बिल्कुल। मतलब एक मुस्लिम बहुत हैरान कर देने वाली चीज आप बता रहे हैं। बाबा सबके हैं भाई बाबा सबके हैं। उनको भगवान विष्णु ने बोला ना कि सर्व लोक का नाम वत्स पूजो भविष्यसि। आप देखिए ना, अभी पूरी दुनिया खाटू आएगी, और विश्वास है मेरा पूरी दुनिया खाटू पहुंच रही है। लेकिन आ रहे हो, मान रहे हो, जान भी लो। और जानने के लिए हमें ये महर्षि वेदव्यास जी ने प्राप्त कराया है, इसका सम्मान करना है, इसकी कथा को समझना है, ये थोड़ा सा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या बात है, आज आपने मतलब इतनी एक थॉट प्रोवोकिंग वाली चीज़ें आपने बताई हैं, वाकई एकदम मैं स्तब्ध हुआ भी जो चीज़ें आपने बताई हैं। जो बाबा का श्रृंगार होता है, क्या आप बता सकते हैं वो जाता कहाँ पे है? जाता कहाँ पर है, आता कहाँ पर है, क्या जानना है आपको? जाता कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं क्योंकि पता। बहुत सारे लोगों का सवाल ये मुझ तक पहुंचा है। बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब तक पहले भी हम बाबा के 2 एपिसोड कर चुके हैं, और वाकई शाम प्रेमियों का बहुत बहुत प्रेम उन एपिसोड को मिला है, और लगातार मिल भी रहा है। बिल्कुल। तो उसमें तमाम सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कोशिश करता हूँ कि अगले एपिसोड में जो विद्वान आए मैं उनसे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पूछूं, ताकि लोगों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिले। इसलिए ये मेरा थोड़ा सा मोटिव था पूछने का। ये तो बदल बदल कर पहने नित बागो रंग बिरंगा। पूरी दुनिया में एक ठाकुर जी हैं जो सबसे ज्यादा कपड़े बदलते हैं, हमारे श्याम बाबा। बागो पहने घेर घुमेर, पहने थोड़ी थोड़ी देर, एक बागो दोबारा नहीं देखा। जो बाबा ने आज बागा पहन लिया अपने कपड़े, वो दोबारा नहीं पहनते। और मेरी भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि बाबा ने आज बागा पहन लिया, बाहर वाला बागा, अंदर वाला बागा तो बिल्कुल अलग है, वो बसंत पंचमी को जो बदलता है, आपने खूब सुना होगा उसके बारे में भी। बाहर वाला बागा बाबा दोबारा पहनते ही नहीं है,
बागा मतलब अभी पुष्पों की बात नहीं हो रही है, उस हाँ, बागे की बागे की बात हो रही है, इस लहंगे की बात हो रही है। हाँ। वो घेर घुमेरदार, हाँ। वो एक बागा दोबारा नहीं देखोगे आप खाटू में। अच्छा। हाँ। तो ये बड़ा प्रश्न था, तो मैंने बहुत सारे हमारे कीर्तन जगत से जुड़े हुए ऐसे भक्त हैं जो बाबा का श्रृंगार करते हैं, उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई हम जाकर पर्ची वगैरह मतलब रिक्वेस्ट डालकर और वो बागे हम ले आते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी बाबा का कीर्तन होता है। अब ये उनकी बात के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये लिखित प्रमाण तो कहीं है नहीं ना। वो पुष्प कहाँ जा रहे हैं इस पे कोई चर्चा मेरे पास नहीं है बताने के लिए, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं, ये कलकत्ता से आते थे पहले पुष्प। और जो मुझे अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है श्याम प्रेमियों से, अब वो कोलकाता वाला जो कंसेप्ट है वो कई सालों से बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस कार्गो में आ रहे थे फ्लाइट में, उसमें बाद में पता चला कि मछली भी आती हैं क्योंकि कलकत्ता से, तो वो वाला कैंसिल करके अब दिल्ली, आपके बहुत पास दिल्ली से बाबा जो है वो सजते हैं, वहाँ पर जाते हैं पुष्प। तो ये बहुत सुंदर एक श्रृंगार की व्यवस्था है। हाँ, रोजाना बाबा का श्रृंगार डेली भैया, डेली। सबसे ज्यादा बार कपड़े बदलने वाले ठाकुर श्याम बाबा, सबसे ज्यादा सोने वाले, निद्रा लेने वाले ठाकुर बाके बिहारी, सबसे ज्यादा सोने वाले गोल्ड वाले स्वामी ठाकुर जी स्वामी पद्मभाव। हाँ, साउथ में बहुत गोल्ड है, गोल्ड की कोई। अच्छा, एक सांवलिया सेठ करके और हाँ, उनके वो बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो ठाकुर जी, वो कृष्ण जी का स्वरूप है। अच्छा। हाँ, श्रीनाथ जी हैं। कहा जाता है कि उनको बिजनेस पार्टनर बना लीजिए तो आप के वारे के न्यारे हो जाएंगे, आपका काम। जब मुगलों ने भैया इस देश पर आक्रमण किया और मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश करी, उस समय कुछ मूर्तियां इधर उधर गई वृंदावन तरफ से। गोविंद देव जी जयपुर में हैं, वो बहुत जागृत स्वरूप है। ऐसी श्रीनाथ जी जो गिरिराज जी का स्वरूप है, जो गिरिराज धरण है। आपने सुना भी होगा कि पूछड़ी के लाल की जय हो। तो जो गिरिराज धरण मतलब वो पर्वत को स्थापित किए हुए हैं, पर्वत को अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं, और सावरिया सेठ भी उन्हीं में से एक स्वरूप है। मेरा थोड़ा सा जितना कंसर्न है वो बाबा पे स्पेसिफिक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। क्या बात है। हम ये कह सकते हैं कि खाटू में भी बहुत चीज़ें हुई, रिटर्न एविडेंस है उस मंदिर का, जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो बाबा का ओरिजिनल शीश था, मतलब जो पहले जो शीश था वो खंडित हो गया, वो मंड में। अब लोग कैसा कहते हैं, बट मैं क्योंकि इस पे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हाँ। हालांकि शायद आपके पिछले पॉडकास्ट में आयुष भाई ने भी ये बात बताई थी कि वो पीछे हम दर्शन करने जाते थे, हम भी जाते थे उसको दर्शन करने, बट एग्जैक्टली क्या शीश निकला, क्योंकि कई साल तो शीश बाबा के शिवालय में रहा वहां पर। हाँ। और शिवालय से लगती हुई मस्जिद है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि वही श्याम मंदिर था जो मस्जिद थी। हाँ, जो तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया। अच्छा। अब ये तो दंत कथाएं हैं। हाँ। आपने किससे क्या सुनी, किससे क्या सुनी, इनको बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे फिर वो राजा के महल में रहा। हाँ। बहुत से लोगों का कहना है कि राजा का महल गढ़वाली धर्मशाला है। हाँ। जो आज गढ़वाली धर्मशाला है, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है जहां पर हम जाते हैं, उसकी स्थापना किसने करी? इसका मतलब ये तो है ना कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात है, अगर हम डेट्स पे जाएंगे ऐतिहासिक तौर पर। और उसके हिसाब से मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बताता हूं, विक्रमी संवत 1777 ईस्वी नहीं, ईस्वी में 20 कुछ आएगा, 1720, उस समय बाबा के मंदिर की स्थापना की गई। किसने करी? जोधपुर नरेश अभय सिंह जी ने, जिसपे बाबा को विराजित किया गया। और लोग कहते कि ये जब बाबा स्थापित हुए तो ये पूरा साल भर उत्सव चला था। अच्छा। तो कभी कलश चढ़ा मंदिर में, कभी बाबा सिंहासन पे विराजे, फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो जो इस किताब में, इस पुस्तक में खाटू श्याम जी का इतिहास, इसमें वो शिलालेख भी है जो हम लगाएंगे। उस शिलालेख के बारे में जो लिखा है, तो उसपे फागुन सुदी, फागुन शुक्ल पक्ष में ये सारी चीजें हुई थी, वो मंदिर में जो स्थापना वगैरह हुई। तो ये एक स्पेसिफिक बात है। तो सर हम ना अब थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल मेरे जहन में हो रहा है। अभी पिछले कुछ टाइम पहले ना एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें एक स्वामी बोले या बाबा बोले, उनको मुझे नहीं पता, तो उसमें बोला जा रहा है कि श्याम बाबा की जो कथा है वो बाद में ऐड हुई है। क्या स्कंद पुराण में वो कथा पहले से ही मतलब बताई गई है हमें? चलिए एक चीज स्पेसिफाई करते हैं फिर। हाँ। स्कंद पुराण श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 51,000 श्लोक हैं। तो अगर स्कंद पुराण में बाबा की कथा अलग से ऐड होती, तो क्या वो संख्या 51,000 बन पाती? कम या ज्यादा हो जाती?
बिल्कुल। दूसरी चीज, स्कंद पुराण में महिसागर संगम तीर्थ की चर्चा है, जो ब्रह्मा जी के शाप की वजह से गुप्त हो गया था। और बाबा श्याम ने, ये बहुत बड़ा पहलू है बाबा की कथा का, कि बर्बरीक ने उसी स्थान पर जाकर 3 वर्ष देवी की उपासना करी। भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर भेजा। और जब बात इतनी आ गई तो मैं ये भी बता दूं कि पहली मुलाकात में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सुहृदय नाम दिया था। सुहृदय मतलब अच्छे दिल वाला। अच्छे दिल वाला। और वो उनके किसी प्रश्न की वजह से दिया था। उस पर चर्चा एक अलग चीज है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो बर्बरीक पहुंच जाते हैं महिसागर संगम। अगर स्कंद पुराण में महिसागर संगम का जिक्र है तो वो जगह आज भी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो आज भी है। वो जगह है गुजरात में, अच्छा। जहां पर मही नदी अरब सागर से मिलती है। अच्छा। मही नदी अरब सागर से मिल रही है, महिसागर संगम बन रहा है, संगम हो रहा है। हाँ। खंबात तीर्थ क्षेत्र है और भगवान शिव का एक बहुत सुंदर वहां पर स्वरूप विराजमान है। और जो जो बर्बरीक ने जिन जिन देवियों की तपस्या करी है उन सब देवियों के मंदिर है वहां पर। ठीक। वो जो कुंड आपको बताया मैंने, जहां पर भीम ने युद्ध किया था बर्बरीक से अज्ञानता से, वो कुंड भी है। और अजय बासुतिया भैया हमारे, वो महिसागर संगम की यात्रा कर कर आए स्कंद पुराण की खोज की कथा को सत्यता खोजने के लिए, और उन्हें वो कुंड मिला। और हमारे पास उसकी वीडियोस हैं, हम वो वीडियोस आपको देंगे। उसके अलावा बाबा की दादी, भीम की पत्नी हिडिंबा, उनका जो क्षेत्र था हिडिंब वन क्षेत्र, हिडिंबा के भाई के नाम पर था, वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली है। अच्छा। वो हिडिंब वन क्षेत्र है। इसके बाद बाबा की माता, वो प्रयाग ज्योतिषपुर में मुर राक्षस की बेटी मौरवी, मुर को मारा भगवान कृष्ण ने, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका नाम पड़ा मुरारी। मुरारी। मौरवी कृष्ण जी से युद्ध करने गई, तो माता कामाख्या, स्कंद पुराण में विवरण है, माता कामाख्या ने आके रोका कि मौरवी तुम जिनसे युद्ध लड़ रही हो वो तुम्हारे भावी ससुर हैं, भविष्य में होने वाले ससुर हैं। और कृष्ण जी आप इसको क्षमा कर दीजिए, मैंने इसको युद्ध में अजय होने का वरदान दिया, ये युद्ध में हारेगी नहीं, ये युद्ध 3-4 दिन तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि आप ये हारेगी नहीं मेरे वरदान की वजह से, और आप तो भाई परमपिता हो। बिल्कुल। तो मौरवी प्रयाग ज्योतिषपुर की थी बाबा की माता श्री, वो वर्तमान में आसाम है। बाकी तो हस्तिनापुर इत्यादि हम सबको ये बातें पता ही हैं। महाभारत वाले क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, उपलव्य नगर मैंने आपको बता ही दिया। और महिसागर संगम तीर्थ वो सबसे अनूठा पहलू है बाबा की कथा का, वो भी वहां पर विद्यमान है। तो ये सारे स्वरूप वर्तमान में विद्यमान है। अगर कोई दर्शन करने जाना चाहे, बिल्कुल महिसागर संगम में जा सकते हैं। बलिया देव भी दर्शन कर सकते हैं। पहले बलिया देव बड़ोदरा के आसपास से वो रास्ता निकलता है, मैं अभी तक नहीं जा पाया। शनिवार की अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। शनिवार की अमावस्या को, स्कंद पुराण में ही है ये, शनिवार की अमावस्या को जो स्नान करता है उसको काशी की 10 यात्रा, प्रयाग की 8 यात्रा, प्रभास क्षेत्र की 18 यात्रा, ऐसे करके विवरण है, उनसे भी ज्यादा फल मिलता है। तो ये सारे स्थान अवेलेबल है। अब उन महाश्री ने जो वो, अच्छा नेगेटिव चीजें देखिए कितनी जल्दी वायरल होती हैं, कि बाबा पे आक्षेप कर दिया, उंगली उठा दी और वो वायरल हो गई। और यहाँ पर सत्यता का प्रचार किया जा रहा है, बट ये लोगों को हजम भी ना हो। आप समझिएगा। तो वो जो कह रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि आधा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। भाई संस्कृत के इतने सुंदर श्लोक बाबा को आशीर्वाद देते हुए हैं, उन महर्षि को जरा पढ़ने चाहिए, और जो भी वो महान व्यक्तित्व है उनको पढ़ने चाहिए। और वरना भाई आए, संपर्क करें, स्कंद पुराण प्राप्त करें। हाँ, आपका अगर विश्वास स्कंद पुराण में नहीं है तो फिर आपका विश्वास सनातन धर्म में नहीं है, क्योंकि वेद परम ज्ञान है और वर्तमान पूजा पद्धति पुराणों में लिखी गई है। बिल्कुल। भाई कोई मृत्यु के बाद क्या क्या हो, गरुड़ पुराण में विवरित है। यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से स्थान पूजनीय योग्य हैं पूरे भारतवर्ष में, विश्व में, कैलाश से लेकर के दक्षिण तक, उसकी चर्चा स्कंद पुराण में की गई है। वहीं से तो अयोध्या का फैसला आया स्कंद पुराण से ही, जब स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसके श्लोकों को पढ़ा। तो ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग महत्वता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपने ना ऐसी बताई हैं जिसके बारे में पता ही नहीं था। और बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसे हैं, तकरीबन 80 to 90% श्याम प्रेमी ऐसे होंगे जिनको वाकई इस कथा के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन जो भी चर्चा आज हमने की है ना, वो स्कंद पुराण को के नज़रिए में से की है। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, किस प्रकार से श्याम बाबा की व्याख्या की गई है, किस प्रकार से श्याम बाबा का उल्लेख है, किस प्रकार से श्याम बाबा की कथा स्कंद पुराण के माध्यम से हम लोगों को मिलती है, उसके माध्यम से उसी के आधार पर आज हमने ये चर्चा की है। आपका यदि कोई प्रश्न है इस कथा को लेकर के, या फिर स्कंद पुराण अगर आपने सुनी है और कुछ ऐसी बात
हमारी ज़बान से या फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, जो आपने नहीं पढ़ी हो और आपको आज पता चला हो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पहुंचाएं। और अगले एपिसोड में आप किस प्रकार की चर्चा और किन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि हम अपनी चर्चा में हर एपिसोड में वही लाने का प्रयास करते हैं जो आप लोग हम तक पहुंचाते हो, जो सवाल आपके होते हो हम उन्हीं के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपसे विनती केवल इतनी है, अभी तक अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो प्लीज़ 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 आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की स्पिरिचुअल टॉक्स आप तक लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद।